Hello students, welcome to Confident Commerce where you get the clarity of all your commerce concepts. बेटा आज तक हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट इट बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑल द मेन थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट पार्टनरशिप. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. आई शुड लाइक टू रिपीट वन थिंग. क्या कि इन योर partnership you have covered P&L appropriation and one thing you have covered is partners capital accounts. Okay. और P&L appropriation में जो डेबिट आप कर रहे थे जो कि है फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म, P&L appropriation is always from the perspective of the firm and you were covering all the appropriations and the incomes for the firm from the side of partners. It is made after profit and loss account. तो आपने पुरानी मेरी वीडियोस में ये चीज देखी होगी कि हमने प्रॉफिट उतारा, यहाँ पे वो वाले एप्रोप्रिएशंस डाल दिए जो हमने पार्टनर को दिए हैं और सेम चीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है. दिस इज जस्ट रिविजन एंड बाय आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और यहाँ पे वही चीज ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी डेबिट होगी. ठीक है, जस्ट अ रफ ओवरव्यू. नाउ व्हाट हैपेंड, पास्ट एडजस्टमेंट. क्यों पास्ट को एडजस्ट करना, मतलब पास्ट में कोई गलती होगी, चलिए उसको सुधारें. तो यही गलती पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट से हो गई. कैसे हो गई? पास्ट में उसने मेनी केसेस, आई विल डिस्कस सो मेनी केसेस, यू हैव एक्चुअली सो मेनी केसेस. कोई भी क्वेश्चन में केस आ सकता है, किसी भी टाइप की गलती आपको पूछी जा सकती है. क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्रेडिट करना भूल गया, ओमिटेड. ओके, किसको क्रेडिट देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू पार्टनर्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करना भूल गए, ओमिटेड अगेन. नाउ डेबिटेड वाज टू द पार्टनर्स अगेन. what else could be the omission or what else could be the galti or the mistake made by the partner or the accountant? Then maybe interest on capital was more but credited less, or vice versa you can say. हो सकता है कम हो और उसको ज्यादा दे दिया गया हो सकता है 10% हो आपने 9% दे दिया, या हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% हो और आपने पार्टनर को 10% दे दिया. इट कैन बी एनी वे अराउंड. कोई भी गलती मीन्स वी आर जस्ट आफ्टर द गलतीज मीन्स मिस्टेक्स. आईओडी सेम वे, ज्यादा था पर डेबिटेड लेस और वाइस वर्सा. इट कैन बी लाइक दिस. ठीक है, फिर हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, सैलरी ओमिटेड, देनी भूल गए. सैलरी और कमीशन, anything can be there. Then there can be one major blunder. क्या गलती हो सकती है कि भाई पार्टनरशिप की रेशो, रॉन्ग रेशो में सारा काम हो गया. पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना पार्टनर्स की, वो रॉन्ग रेशो हो गया. कैसे कि सपोज इट वाज 2:1 बट आपने किया किसमें, उनको प्रॉफिट दे किसमें दिया? 1:1 में मे बी. ठीक है, तो ऐसी कुछ गलतियां हैं. दीज आर द मिस्टेक्स विच वर मेड इन द पास्ट. वो आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगी कि हाँ ये गलती हो गई एंड यू हैव टू रेक्टिफाई देम. अब देयर इज वन थिंग, चलिए पीछे फिर से. अब ईयर एंडिंग आ चुका है, P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है. नाउ द ओनली वे आउट टू रेक्टिफाई इज कि यार वी हैव टू गो बिहाइंड, मेक ऑल दीज थिंग्स अगेन. But it is a very lengthy process. So, to be smarter, we go for past adjustment. हम कुछ ऐसा tabular form अपनी working note में बनाएंगे जिससे कि हम एक ही entry में, एक adjusting entry में सारा का सारा कोई भी जो भी 2-4 गलतियां या हो सकता है only a single mistake is made by them, we'll be able to cover it. Okay, and there is only one illustration बेटा आपकी बुक में होएगी.
ठीक है, जो कि मल्टीपल एंट्रीज वाली है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, हमने कवर अप सब कुछ करना है, ठीक है। सो कैसे गलती सुधारेंगे? आई एम टेकिंग जस्ट अ सिंगल एग्जांपल, ओके। पहले तो ये टेबल समझिए क्या है। दिस थिंग इज अ वर्किंग नोट। इसमें आपको कुछ ऐसे फिगर्स मिल जाएंगे जिससे आपको वो एक एडजस्टिंग एंट्री पता लग जाएगा कैसे करनी है आपने, कौन सी होगी, दैट विल बी योर आंसर। दिस टेबल इंक्लूड्स द पर्टिकुलर्स, इट विल बी इंक्लूडिंग दोज दैट थिंग जो उनसी मिस्टेक हुई है, ठीक है, कि हम यहाँ पे करने क्या लगे। देन ए डेबिट क्रेडिट, दिस इज द वे ऑफ टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ में एक दो बारी बनाइए, टेबल आपसे फटाफट बन जाएगा, ठीक है। ए का डेबिट क्रेडिट, बीज इफ वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट एंड द फर्म डेबिट क्रेडिट। अब ये है क्या? आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं ना, यू हैव टू टेक दीज थ्री थिंग्स एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। जिस चीज को आप पार्टनर्स के कैपिटल, इसीलिए मैंने पहले ओवरव्यू दिया है, जिस चीज को आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, अगर आपने वो ओमिट कर दी है तो यहाँ पे आप उसको क्रेडिट करके अपनी गलती सुधारेंगे। एंड व्हाट इज फर्म? ये क्या है? दिस इज द रेप्लिका ऑफ कॉपी ऑफ P&L appropriation, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, देन यू विल बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, और further videos में we'll be doing one practical also. Suppose interest on capital was omitted. Okay, तीनों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था, जो कि हमारे से मिस हो गया था पास्ट। नाउ कितना कितना था वो भी आपको सपोज कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो यू हैव टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को सपोज 20,000, बी का जो ओमिट हो गया था 30,000 था, सी का जो ओमिट हो गया था 40,000 था। आपने क्रेडिट देना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये लीजिए आपने क्रेडिट दे दिया, ओके, आपने गलती सुधार ली। बट सिंस इट इज बुक कीपिंग, दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, आपने एक तरफ गलती सुधारी है। हाउ अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट? ओके, सेकेंड एस्पेक्ट मींस फर्म के एंगल से। अब फर्म का P&L में आप आईओसी को क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट, हाँ जी, अगर इनमें क्रेडिट है तो यहाँ पे दिस इज योर 50 + 40 90,000 का खर्चा बढ़ गया, डेबिट। अब अगर एक खर्चा बढ़ गया तो ऑब्वियसली जब ये खर्चा नहीं डला था, गलती हुई थी, तो इसका जो प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर फर्म का खर्चा नहीं बढ़ा तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, और वो प्रॉफिट इन तीनों को ही गया था। तो नाउ वी विल पुट दैट लॉस। अब ये 90,000 का खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब इस खर्चे को हम इनके अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे इन देयर रेशियो। दैट लॉस ऑफ 90,000, सपोज देयर रेशियो इज 1:1:1, ओके। सो 30,000 आप इससे ले लेंगे, 90,000 को हमने इनसे वसूल करना है, 30,000 इससे एंड 30 फ्रॉम सी इटसेल्फ। और अगर ये डेबिट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका क्रेडिट है, दैट इज 90,000, ओके। नाउ वी इक्वेट 30,000, सिर्फ आपने कोई बैलेंसिंग नहीं है बेटा, 20,000 30 इनके सिर्फ टोटल्स आपने उतार देने हैं, कोई बैलेंसिंग वाला काम नहीं हम कर रहे। और फर्म की आपकी बैलेंसिंग हमेशा बेटा इक्वेट होएगी, इक्वल आएगी, ठीक है, जब यू विल कंप्लीट द सम। नाउ हाउ यू हैव टू टेक आउट वन एंट्री, जोन सी साइड ज्यादा है बेटा उसके नीचे आप लिखेंगे, बैलेंस फॉर्म में नहीं, दिस इज नॉट अ लेजर अकाउंट, दिस इज अ टेबल। 10,000 कौन सी साइड, डेबिट, इसके खाते में से हमने, इसके अकाउंट में से हमने निकालना है 10,000, नो क्रेडिट, इसको कोई इफेक्ट नहीं विद दिस चेंज। एंड 40,000 इसका ज्यादा है, मींस हाउ मच इज द डिफरेंस, 10,000 क्रेडिट एंड नो चेंज इन द फर्म सिंस इट इज इक्वल। तो आपकी एडजस्टिंग एंट्री बेटा क्या होगी, योर एडजस्टिंग एंट्री विच विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to C's capital account 10,000 being interest on capital not credited, now rectified with adjustment entry. Okay, so this is an overview of past adjustment.
And if you have any queries, I would like to have your doubts in the comment section. Don't forget to subscribe the channel, since I'll be updating many videos of your whole accountancy day by day. Okay, so subscribe it, like it, and share with your friends also, so that they can also get the best. Okay beta, all the best.